बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप तमाम की रिक्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा इसरार पे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ने बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि हमें ढैया के हवाले से भी बताया जाए कि किन किन ज़ोडिक साइन की ढैया चल रही है या 2024 में शुरू होगी, जो कि बड़ा परेशानी का बाइस बनेगी। तो किन किन की ढैया शुरू, यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम किन का शुरू हो रहा है। तो याद रखिएगा 3 दिन बाकी है, अगले 6 महीनों तक इन बुरुज पर ढैया का बड़ा हमला रहेगा, जिसके हवाले से हम बता रहे हैं। क्योंकि 60-70 के हवाले से आपने जान लिया ये 3 ऐसे बड़े ज़ोडिक साइन है, जिसमें कैप्रिकॉर्नियंस, जिसमें एक्वेरियस और जिसमें पाइसेस है, जिनकी ढैया चल रही है और जिनकी 60-70 और 60-70 यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। और ये टाइम जो है वो इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा 2024 के अंदर। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि ढैया किन किन बुरूज का चल रहा है, इसके हवाले से हम बताएं। यानी 6 मंथ्स ऑफ ढैयाज बिग अटैक के हवाले से आज हम आपको बात करेंगे, और अगले 6 महीने तक किन बुरूज पर इसका साया रहने वाला है, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो आपने हमें दी, उसे हमें एक रिलीज मिला के सिर्फ 3 ज़ोडिक साइन यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस और पाइसेस और एक्वेरियस की जो है वो 60-70 चल रही है और 2024 में रहेगी। तो हमें थोड़ा सुकून हुआ कि हमारे ऊपर से इसका खतरा टल गया। लेकिन एक बात बता दें, ढैया का खतरा नहीं टला। ढैया अभी भी कुछ बुरूज के चल रहे हैं। किन किन बुरूज के चल रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको एक रिलीफ रहे कि आपके ऊपर ढैया चल रही है या नहीं चल रही, और अगर चल रही है तो उसका इलाज क्या है, उसका उपाय क्या है, या उसका सॉल्यूशन क्या है कि जिससे हम ढैया को मात दे सकें या ढैया के इम्पैक्ट को कम से कम कर सकें। याद रखिएगा, ढैया यानी 2.5 साल का ये स्ट्रगल वाला टाइम, यानी इसके अंदर भी मुश्किलात 60-70 की तरह ही आती हैं। सिर्फ फ़र्क ये हो जाता है कि ढैया जो है वो उसका टाइम लिमिट थोड़ा कम है, जबकि 60-70 आप सब जानते हैं 60-70 कब लगती है किसी भी बुर्ज के। याद रखिएगा और लिख के रख लें इस चीज़ को, आपके ज़ोडिक साइन से पहले जो ज़ोडिक साइन है, जैसे मेरा ज़ोडिक साइन अगर स्कॉर्पियो है तो मुझसे पहले जो 7वें नंबर का यानी कि लिब्रा आता है। अगर लिब्रा के अंदर यानी कि तुला राशि के अंदर शनि यानी सैटर्न का गोचर हो जाता है, यानी ट्रांजिट हो जाता है, तो फिर मेरे ऊपर यानी स्कॉर्पियंस के ऊपर जो है वो 60-70 स्टार्ट हो जाती है। और 22 साल के बाद ऐसा होता है कि आपसे पहले वाले ज़ोडिक साइन पे कोई ना कोई गोचर होगा शनि का। याद रखिएगा 22 साल बाद, यानी अगर फर्ज करें मेरे 60-70 नहीं चल रही है, मेरी आज 60-70 खत्म हो गई, तो इसका मतलब 22 साल के बाद जाकर कहीं जो है वो मेरे से पहले वाले बुर्ज पे, यानी स्कॉर्पियन से पहले वाले बुर्ज लिब्रा पे जाके कहीं जो है वो शनि यानी सैटर्न का गोचर होगा, और तब जाके मेरी 60-70 दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि आपका अगर कैप्रिकॉर्न है तो कैसा होगा। आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी 60-70 है कि फिर भी आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। हम 60-70 का तो आपको डिटेल में बता चुके हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि एकदम से एक तूफान आया इंटरनेट के ऊपर, काफ़ी लोगों ने 60-70 पे धड़ाधड़ वीडियो बनाई। आप डेट चेक कर लें, टाइम चेक कर लें, हमारी सबसे पहले वीडियो आई थी, उसके बाद दूसरे लोगों ने भी हमारी जो है वो कॉपी तो कह लिया, जो भी एक इन्फॉर्मेशन है उन्होंने शेयर की, तो हम उनको कोई कहेंगे नहीं कि उन्होंने क्यों हमारी कॉपी की। लेकिन सबसे पहले जो आप तक पहुंचाने वाला जो है वो नेम गुरु था, जिसने ये डिटेल आप तक पहुंचाई, और अब जो है वो फैल चुका है पूरे इंटरनेट पे। कई चैनल्स ने इसको वीडियो बना के डाल दिए। अब हम ढैया के हवाले से बता रहे हैं, तो ढैया का जो याद रखिएगा, ये 2.5 साल का एक ऐसा टाइम है जिसमें आपकी आसानियाँ मुश्किलात में बदल जाती हैं। यानी अगर आप एहतियात ना रखें, आप जैसे एक बीमारी है उसको जड़ से मिटाने के लिए दवाइयों का सहारा लिया जाता है, दवाई ना लें तो वो बीमारी जड़ पकड़ लेती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही ढैया को बढ़ने से रोकना है। और ढैया क्या कुछ नुकसानात करेगा, बिल्कुल 60-70 का एक समझे प्रोजेक्शन है। 60-70 के अंदर जो कुछ होता है उसी का एक 2.5 साल वाला प्रोजेक्शन आपके लिए होता है, जो ढैया कहलाता है, और 2.5 साल तक ये मुश्किलात वाला दौर रहता है। अब चूंकि हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने वाले, एक एक ज़ोडिक साइन को अगर उनकी ढैया है या 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो रहा है या जारी है, लेट्स सपोज उनकी ढैया जो है वो अक्टूबर 2023 से ऑन है, तो इसका मतलब ये 2024 में भी चलेगी, क्योंकि ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी हम आपको बता रहे हैं, और किस तरीके से ये ढैया जो एग्जीक्यूट करेगा और ख़त्म कब होगा इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में जो बुर्ज है, इसके सॉल्यूशन के हवाले से याद रखिएगा, सॉल्यूशन देखने मत भूलिएगा। हम तमाम ज़ोडिक साइन के साथ सॉल्यूशन नहीं बता रहे, एंड में हो सकेगा हम बता देंगे इसका पूरा सॉल्यूशन तमाम बुरूज के हवाले से। लेकिन पहला जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है एरीज, तेज तरीन तरक्की करने वाला, सबसे फास्टेस्ट वेल्थ मेकर या
यूँ कह लें कि फास्टेस्ट मनी मेकर रहेगा ये 2024 में, अच्छा पैसा कमाता हुआ। और इस पे किसी किस्म की साड़ सत्ती नहीं है और किसी किस्म की ढैया नहीं है। ढैया भी ख़त्म हो चुकी है, साड़ सत्ती भी ख़त्म हो गई। तो आप तमाम की तरफ से हम एरीज को मुबारकबाद देते हैं। जितने भी एरीज सुन रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ना ही उनके लिए कोई साड़ सत्ती है, ना ही उनके लिए कोई ढैया है। ये एक इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको शेयर कर दी। दूसरा ज़ोडिएक साइन यानी हम बात करें अगर टॉरस के हवाले से, टॉरियंस यानी कि बुर्ज सौर, वृषभ राशि, इसके हवाले से तो ये भी तालियों के मुस्तहक हैं क्योंकि तेज तरीन तरक्की भी करेंगे। इनके खराजात और जल्दबाजी के फैसले थोड़ा सा मसला करेंगे जो ये कवर कर सकेंगे अगर करना चाहेंगे तो। वरना अगर इनको कहीं चोट लगेगी, अगर कहीं ये मार खाएंगे, या यूँ कह लें कि कहीं ना कहीं जो मुश्किलात आएंगी इनके ऊपर, वो इनके गलत फैसले, जल्दबाजी के फैसले और अखराजात में भरपूर इजाफा या उधार देने, इसकी वजह से भी इनको मसले आ सकते हैं। बाकी इनके लिए भी साड़ सत्ती ख़त्म है और इनके लिए भी ढैया ख़त्म है। कोई इस तरह का कोई इनके ऊपर जो है वो स्ट्रगल वाला टाइम नहीं है। इसके बाद तीसरे बुर्ज की अगर हम बात करें यानी जेमिनाई, अगेन इनके लिए तालियां पीटनी चाहिए, बजानी चाहिए, तालियां मारनी चाहिए क्योंकि ये वो बुर्ज है जिसकी साड़ सत्ती और ढैया ख़त्म है। कोई स्ट्रगल वाला टाइम नहीं है और अखराजात वगैरह में काबू पा सकेंगे। यानी जेमिनाई ऐसे हैं कि अपने अखराजात को कम करते हुए, फैसले सही लेते हुए, उधार वगैरह नहीं देना इनके लिए, बहरहाल वो भी उस पर भी काबू रखेंगे। लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई करने वाला बुर्ज है जो तेज तरीन तरक्की करते हुए बगैर किसी प्रॉब्लम के, आप प्रॉब्लम फ्री हो जाओ। आपको इस वीडियो के बाद कई चैनल्स पे इस तरह की वीडियो मिलेगी जो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दे रहे हैं वो भी दे रहे होंगे। तो आप सुन ले गौर से, क्योंकि आपको वाहिद चैनल है जो कि ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कोई ढैया नहीं है, कोई साड़ सत्ती नहीं, कोई प्रॉब्लम आपके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसेरियंस के हवाले से। कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान के हवाले से, कर्क राशि के हवाले से। कर्क राशि 2024 में ढैया देखेंगे, इनकी ढैया रहेगी। याद रखिएगा 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, वो सारी मुश्किलात, वो सारे इश्यूज जो साड़ सत्ती में होते हैं, इनको उसमें 2.5 साल में फेस करना पड़ेगा। आपके ज़ोडिएक साइन में यानी कैंसेरियंस के ज़ोडिएक साइन में 8वें घर के अंदर बैठे हुए शनि यानी सैटर्न। और आप सब जानते हैं 4 नवंबर 2023 से ये मार्गी हो चुका है, गोचर हो चुका है इसका, और ये मार्गी भी है यानी डायरेक्ट पावर्स आपको दे रहा है। और कब तक देगा? 30 जून 2024 यानी 6 महीने। अगर आप गिन ले जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक ये आपको अपने मार्गे पावर देगा, पावरफुल रहेगा। और याद रखिएगा जिन जिन की भी अभी हम बता रहे हैं, जिन जिन की ढैया आ रही है इस दौरान में, चाहे वो 6 महीने का ही ढैया क्यों ना रह गया हो, यानी 2 साल वो पहले गुजार चुके हो लेट्स सपोज, और 6 महीने वो 2024 में अगर गुजारेंगे तो बहुत पावरफुल रहेगा ये। वजह ये कि एक तो शनि का पावरफुल होना और ढैया का भी पावरफुल हो जाना, यानी कि जो ढैया आप 2.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम आप पे असरात डालने वाला था वो मल्टीप्लाई होगा, वो कई गुना ज़्यादा असरात आप पे डालेगा क्योंकि शनि, सैटर्न भी इटसेल्फ आपके 8वें घर के अंदर बहुत ही पावरफुल होकर बैठा हुआ है। याद रखिएगा ये 8th हाउस में बैठ के आपके 2nd हाउस, आपके दूसरे घर को देख रहा है। याद रखिएगा दूसरा घर आपका मनी, जॉब और फैमिली। मनी यानी पैसा, जॉब यानी नौकरी, प्रमोशंस, अच्छी सैलरी, अलाउंस, बोनस, इसका घर। फैमिली आप समझते हैं आपकी फैमिली अफेयर्स, आपके उनके साथ ताल्लुकात का घर है। तो सोचें कि ढैया और साथ में ये 3 फैक्टर्स आपके 2nd हाउस के, इस पे नजर पड़ना, सोचे क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले पूरे 2024 के अंदर। याद रखिएगा शनि, सैटर्न कुछ ऐसे हालात पैदा करेगा आपकी लाइफ के अंदर। खासतौर पे कैंसेरियंस की बात हो रही है, कैंसेरियंस की लाइफ के अंदर फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, आपका गुस्से में रहना, आप गुस्से में रहोगे, आपका पारा हाई रहेगा, आप एग्रेसिव रहोगे, बात बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, काटने को दौड़ना, या यूँ कहना कि जिद बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बातचीत में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ बोल जाओगे कि सामने वाले को हर्ट कर जाओगे जो उसको दुखी कर देगी। या तो आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके लव लाइफ हो सकती है। और याद रखिएगा कि आपके भाई बहन, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। बदतमीजी बहुत करोगे, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, बस एक फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। तो इस पे काबू, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना करें अपने फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, इवन अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, किसी बात के इश्यूज पे आप डिस्कस ना करें। कोई भी बात अगर वो कह दें तो चुपचाप सुन लें, आप भी सामने से बोलोगे, ये बात बढ़ेगी और बात आगे बहुत दूर तक चली जाएगी। याद रखिएगा अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने बाकी रिलेशंस को, अपने बॉस से अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करना चाहते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट से बचाना पड़ेगा अपने आप को। बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हम पहले से
खबरदार कर रहे हैं तमाम कैंसेरियंस को, आपका ढैया स्टार्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। और ढैया का स्टार्ट होना यानी कि ढैया का 2024 में ढैया का होना, ये बहुत किस्म के मुश्किलात पैदा करेगा, ख़ास तौर पे आपके पैसों के मामलात के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से और आपकी फैमिली इश्यूज़, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपके रवैये के हवाले से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगेन याद रखिएगा, दूसरा घर आपकी वाणी, आपकी ज़बान का घर होता है, आपके एटीट्यूड का घर होता है। तो इसके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना, यानी कि कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन रहना, ज़िद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन का कंट्रोल में नहीं रहना, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। याद रखिएगा, बॉडी पेन के हवाले से अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि जोड़ों का दर्द, दांत दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर या कमर दर्द या बैक पेन की शिकायत, लोअर बॉडी पेन वगैरह रह सकती है इस दौरान में। याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न इसी दौरान में आपके 10th हाउस, आपके 10वें घर को भी देख रहा है। 10वां घर किस चीज का घर होता है? आपकी प्रोफेशन का घर, आपके करियर का घर, आपकी जॉब का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपके बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग का घर, आपके दुश्मन, आपके जो जेलसी रखने वाले वो लोग जो आपका काम बिगाड़ते हैं उनका घर माना जाता है, आपके वालिद का घर माना जाता है, आपके प्रोफेशन का, चाहे आपका कारोबार हो। मीन्स के कहने का मतलब 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट घर है जो इसकी नज़र में आएगा। यानी सैटर्न, शनि की नज़र इस पे भी पड़ना और साथ में ढैया का भी होना आपके लिए, कैंसेरियंस के लिए, तो ये बड़ी मुश्किलात आपकी जॉब के अंदर पैदा कर सकता है। वही अगेन आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी लड़ाई झगड़े होना अपने वर्क प्लेस पे, अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से, इससे बचना पड़ेगा। फादर से बदतमीजी करके उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, याद रखिएगा। इस दौरान 2024 में वालिद की तबीयत ख़राब होना, उनका हॉस्पिटलाइजेशन होना, हॉस्पिटलाइज होना, ये सब हो सकता है। तो बहुत एहतियात रखिएगा, अपनी बोलचाल को काबू में रखिएगा। अपने वालिद वालिदा की तबीयत ख़राब हो सकती है और आपको भी इसका नुकसान पहुंच सकता है। प्रोफेशन के हवाले से भी थोड़ा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, अपने वर्क प्लेस पे आप कोई भी काम करोगे तो आपके कामों में कीड़ा निकालने वाले या कामों की गलतियां निकालना, या यूँ कह लें कि आप जितना भी अच्छा कर लो, जितना भी अपना 100% लगाओ, सामने से कोई ना कोई कमेंट आ जाएगा कि तुमने ये तो किया नहीं, वो तो नहीं किया, ये गलत कर दिया, ये क्यों नहीं किया, इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इग्नोर नहीं किया, उनकी बातों को सीरियस लेके जॉब छोड़ दी, ये बड़ा नुकसान करेगा। या किसी वजह से कुछ बोल दिया तो भी नुकसान करेगा। तो आपको अपने ऊपर काबू रखना है और उनको इग्नोर करना है। आप टोटली उनको इग्नोर करें, ऐसे समझे कोई है ही नहीं। वो होता है ना कि एक बंदा कान में हेडफोन लगा के रखे और सामने बोल रहा है, उसकी माँ बोले जा रही है लेकिन वो सुन नहीं रहा, लेकिन वो म्यूजिक एंजॉय कर रहा है। तो कुछ ऐसा कर ले, अपने दिमाग में कोई म्यूजिक चला ले उस वक्त जब कोई इस तरह क्रिटिसाइज कर रहा हो, उल्टा सीधा बोलो और आप हाइपर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप हाइपर हो रहे हो, आप कुछ करने वाले हो, आप कुछ बोलने वाले हो, क्योंकि हाईली एग्रेसिव होते हैं कैंसेरियंस, बहुत गुस्सा जल्दी आता है और आंसू भी उतने ही जल्दी आता है। जितना ज़्यादा गुस्सा जल्दी आता है उतना ही जल्दी आंसू भी आ जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कहने का मतलब सेंसिटिव होने की वजह से जल्दी डिसीजन ले जाते हैं और जल्दी डिसीजन में गलत डिसीजन भी ले जाते हैं। तो इनको बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी, वरना ये बड़ा ख़तरनाक टाइम होगा। जॉब छूट जाना, काम छूट जाना और फिर काम का मिलना नहीं, ये सारे मसले भी हो सकते हैं। थोड़ा डबल माइंडेड हो जाओगे, याद रखिएगा। डबल माइंडेड होना, कोई एक फैसला करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या फिर कोई डिसीजन लोगे और फिर सोचोगे कि ये शायद मैंने गलत ले लिया, वो डिसीजन सही था। इस तरह थोड़ा कंफ्यूज होना, डबल माइंडेड होना। कोई फैसला करने में जल्दी कर जाओगे या तो बड़ा नुकसान कर जाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ कैंसेरियंस को फैसला लेना है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है, याद रखिए। तो कहने का मकसद, थोड़ा एहतियात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हुए इनको नजर आएंगी। ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक ढैया है, 2.5 साल तक का ढैया होता है, 2.5 साल तक आपको एहतियात रखनी है अपने कम्युनिकेशन के हवाले से, अपनी ज़बान, अपनी ज़िद के हवाले से। और किसी से भी बातचीत करो, आर्ग्यूमेंट्स ना करो। जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करोगे उतना ही उलझ जाओगे, उतना ही ज़्यादा सामने वाले को भी हर्ट करोगे और अपने मसले भी पैदा कर लोगे। दूसरा जो ज़ोडिक साइन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी ढैया चल रही 2024 में, वो है वृश्चिक राशि, यानी मेरी खुद की ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियंस। अपने बारे में भी बात करूंगा और इसको इससे कंपेयर करके भी कुछ बात करूंगा। तो स्कॉर्पियंस जितने हैं उन पर ढैया का वक्त चलेगा 2024 में। क्या कुछ होगा सब आपने सुन लिया। आपने नहीं सुना तो आप जितने स्कॉर्पियंस सुन रहे, थोड़ा रिवाइंड करके कैंसेरियंस को सुन लो। वो तमाम चीज़ें आपके साथ भी होगा। वही कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना रहना, आर्ग्यूमेंट्स करना, वाइफ हस्बैंड के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, लव लाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा होना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से मुंहमारी हो जाना, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। गुस्सा आसमानों पे रहेगा, अगेन प्रॉब्लम्स आएंगी। और डबल माइंडेड हो जाना, जैसे हमने शुरू में बता दिया, डबल माइंडेड हो जाना या कंफ्यूज रहना, या फैसला करके भी, या कोई फैसला करने के बाद गैर इत्मीनानी हो जाना कि अनसेटिस्फाइड, अपने डिसीजन से अनसेटिस्फाइड रहोगे कि शायद हमने गलत फैसला ले लिया है या हमने गलत फैसला कर दिया है, ये क्या हो गया।
तो कंफ्यूज बहुत रहोगे। तो इससे बचना पड़ेगा, थोड़ा सा मजहब की तरफ आना पड़ेगा। दोनों को मैं कहूँगा, मैं अपने आप को क्यों इस नहीं कह रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी इन हुआ। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस कब आ रही होती है, मैंने फजर की बात की, 4 बजे की बात की। तो बंदगी का जो टाइम होता है यानी कि 4 से 5 का मैंने टाइम लिया हुआ है। तो 4 से 5 के बाद जो टाइम बचता है ना, 5:30 6 बजे मेरी वीडियो कब आ रही होती है आप नोट कीजिएगा, टाइम नोट कीजिएगा, 5:30 या 6 बजे, कभी 7 बजे, लेकिन सुबह अलग सुबह आ रही होती है। तो ये सबूत है कि मैं उठता हूँ। तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि मज़हब में अल्लाह का फजल है, मज़हब में इन हूँ और मेडिटेशन भी मेरी जारी है। प्लस ये कि फलाही काम भी करने, फलाही काम करें, अच्छे काम करें, मेडिटेशन करें, रेगुलर प्रेयर्स करें, तस्बीहात का विर्द करें। मैंने आपको तस्बीहात बताई, जितने मुस्लिम सुन रहे हैं ना सब जानते हैं अल्लाह अकबर है कि नहीं है। सुने तस्बीहात हमारे पास, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी तस्बीहात आपको आती हैं आप इस दौरान में पढ़ सकते हो। स्पेशली या अल्लाह, या अल्लाह, इस तरह की तस्बीहात एक एक सांस के साथ लेना। मेडिटेशन की स्टार्ट करें, 5 मिनट करें, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटे तक ले जाओ, लेकिन करो तो सही। आप चलो, बहुत लोग बोलते हैं 5 मिनट नहीं बैठा जाता, मैं कहता हूँ 1 मिनट करो, 1 मिनट करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोनों को कहता हूँ, स्कॉर्पियंस को भी कहता हूँ और कैंसेरियंस को भी कहता हूँ, ठीक है। ये 2 की अभी मैं बात कर चुका, आगे मैं और बात करने वाला हूँ और किस किस पे ढैया आने वाली है और किस किस को इन्हीं सिनारियों से गुजरना पड़ेगा। इन मुश्किलात से गुजर के बहुत नुकसान हो सकता है अगर ये एहतियातें नहीं की। और साथ साथ मैं दोनों को बता रहा हूँ, स्कॉर्पियंस को भी और कैंसेरियंस को भी। सूरे फलक का मैंने कहा, सूरे फलक, सूरे नास, सूरे इखलास, सूरे शम्स, ये 4 सूरे की तिलावत करो, इंशाल्लाह ढैया का इम्पैक्ट आप पे कम से कम या ना होने के बराबर हो जाएगा और नुकसानात से बच जाओगे। पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे मुश्किलात के लिए, और मुश्किलात आएंगी आप आसानी से उससे निकल जाओगे। याद रखना, ये आप लिख के लगा लो। और ये 4 सूरे मैंने आपको बताई, मेडिटेशन बताई, रेगुलरली करें और साथ साथ आप जो है वो रेगुलर प्रेयर्स करें। जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो उसकी रेगुलर प्रेयर्स होती हैं, आप करें, इंशाल्लाह उसका भरपूर फ़ायदा आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, आपकी वालदा के हवाले से थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ेगा। स्कॉर्पियंस की वालदा, यहाँ पर वालदा की तबीयत ख़राब होना, हॉस्पिटलाइज होना या कोई बीमारी की वजह से, या इवन आपसे कॉन्फ्लिक्ट होना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपका कुछ ऐसा बोल जाना कि उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ के उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। 2024 में बहुत ध्यान रखिएगा अपनी वालदा का, कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। अभी से बता रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, वरना कमेंट्स में बताओगे, इसलिए कह रहा हूँ एहतियात रखो, अपनी वालदा की जान बचाओ, उनके सामने बदतमीजी ना करो। बहुत बहुत नाजुक टाइम होगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए, ख़ास तौर पे 2024 में। स्कॉर्पियंस के लिए एक और चीज़ बता दें कि जो शनि की जो नज़र है यानी दृष्टि है, यानी कि सैटर्न की जो नज़र है, ये आपकी चांद पे भी पड़ रही है। और चांद पे पड़ना दैट मीन्स आपको ओवर थिंकिंग करवाना या आपको जो है वो ओवर एनालिसिस कराने पे मजबूर करेगी। आप एक चीज़ को बार बार सोचोगे, जो अच्छी चीज़ कर रहे होगे उससे थोड़ा कंफ्यूज होगी, क्योंकि कंफ्यूजन भी आना है। मैंने कहा था आपको डबल माइंडेड कर देगा। बार बार सोचोगे ये मैंने सही किया नहीं किया, ये करा था कि नहीं किया था, या ये हुआ था कि नहीं हुआ था, इस तरह कंफ्यूजन में लगे रहोगे। तो याद रखिएगा, चांद के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ना है थोड़ा सा आपको ओवर एनालिसिस और ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर देगी। इसके अलावा याद रखिएगा, चांद पे इसकी दृष्टि पड़ना यानी सैटर्न की दृष्टि पड़ना स्कॉर्पियंस को मेंटल स्ट्रेस देती है। दिमागी तौर पे थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी ये रहेंगी। और इससे बाहर आने का तरीका मैं बता चुका हूँ, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, मज़हब की तरफ रुझान, ये आपको इससे बाहर निकालेगी। कभी कभार ऐसी बातों का आप सोचोगे और आप कमेंट्स में बताओगे कि ऐसा होता है कि नहीं, कि कभी कभार कोई चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में सोचना, सोच सोच के अपने आप को हल्कान कर लेना कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, कल ये होने वाला है, अगर ये हो गया तो क्या होगा। जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में पहले से सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, ये चीज़ें भी अक्सर स्कॉर्पियंस के साथ होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा शनि यानी सैटर्न की दृष्टि नज़र आपके 6ठे घर के अंदर भी है। आपके एनिमीज का घर है, आपके दुश्मनों का, आपसे जेलस लोग जो आपके पीठ पीछे साजिशें करते हैं, इनसे आसानियां पैदा होंगी, यानी कि आसानियां हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा नए दुश्मन भी बनेंगे। आपको अपने स्कॉर्पियंस को अपने नए दुश्मनों से होशियार रखना है। ऐसे दुश्मन होंगे जो आपके बहुत नज़दीक तरीन, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके बहुत चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे धोखा देना, पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें बुनना, ये सब होते हुए देखोगे। तो इन लोगों पे नज़र रखनी है। अपने सीक्रेट्स किसी भी तरीके से इनसे शेयर मत करना, वरना ये पीठ पीछे धोखा देंगे और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपकी करियर में कोई बड़ा चेंज आना, मैनेजमेंट का चेंज होना या सैलरी में इंक्रीज होना, ये सब भी होगा। यानी आप अच्छा वक्त भी देखोगे, आपको कारोबार में एक ऊंचा जाता हुआ ग्राफ या यूँ कह लें कि तरक्की होना, ये भी मुमकिनात में रहेगी। तो ये वो सारी मुश्किलात हैं जो फेस करनी पड़ेंगी स्कॉर्पियंस को। कैंसेरियन के बाद अगर हम बात करें
लियो के हवाले से सिंह इज किंग, तो सिंह यानी कि सिंह राशि लियो, इसके हवाले से बात करें तो इसके ऊपर भी साढ़सती और ढैया दोनों का खात्मा यानी कि दोनों खत्म हो चुके हैं। तो इनको भी हम मुबारकबाद देंगे कि सेफ रहेंगे, आसानियां ज़्यादा होंगी, मुश्किलात कम से कम होंगी। और कहने का मतलब तेज तरीन तरक्की करना, दौलत समेटना, अच्छा पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे विर्गो के हवाले से। विर्गो के हवाले से बुर्ज संबला कन्या राशि के हवाले से तो इनके अखराजात बहुत बढ़ेंगे। याद रखिएगा, हमने पहले भी बताया अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। हालांकि इन पे साढ़सती और ढैया दोनों खत्म है, दोनों का खात्मा है, यानी 2024 में नहीं इनके ऊपर कोई ऐसी आफत है, लेकिन फिर भी इन पे अखराजात बढ़ेंगे। अखराजात का बढ़ना या फिर जो है वो जल्दबाजी में किसी को उधार दे देंगे जिससे नुकसान हो सकता है, पैसा रुक सकता है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ऐसे लेंगे जिससे नुकसान हो सकता है। ओवरऑल ऐसे देखें तो कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि साढ़सती और ढैया से इनकी निजात है। ये जो साल है 2024 इनके लिए पैसे के मामलात में बहुत अच्छा साल करार पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लिब्रा के हवाले से यानी बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से बेहतरीन वक्त है और साढ़सती ढैया दोनों ख़त्म है इनके लिए, तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा खासा इनका ये साल जाने वाला बेहतरीन साल रहेगा। और खर्चे कम से कम करते हुए, खर्चों पे काबू रखते हुए और अच्छे डिसीजन, वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हुए तेज तरीन तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सेजिटेरियंस के हवाले से। सेजिटेरियंस भी भरपूर तरीके से तरक्की करेंगे क्योंकि साढ़सती ढैया दोनों खत्म है, यानी ढैया भी नहीं है। मीन्स के अच्छा वक्त देखेंगे, तेज तरीन दौलत समेटना इनके लिए आसान होगा, खर्चों पे काबू रखेंगे, अपने खर्चे कंट्रोल करेंगे और वेल कैलकुलेटेड जो डिसीजंस हैं वो लेंगे और अपने डिसीजंस के बेस पे अपने कारोबार, अपनी जॉब में अच्छा वक्त देखेंगे। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियन की बात करें तो इनकी साढ़सती, आप सब जानते हैं इनकी साढ़सती चल रही है और साढ़सती मीन्स के 7.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम है वो ही टकराएगा 2024 में। ऐसे देखें तो हालात बिल्कुल सही है, ढैया नहीं है, इनकी ढैया ख़त्म हो चुकी है, लेकिन साढ़सती परेशान करेगा जिसकी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके। तो इस वीडियो में इन डिटेल हम साढ़सती का नहीं बता रहे। पहले जो देखना चाहते हैं आपको लिंक वीडियो के एंड में दे देंगे, उसमें क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। तो साढ़सती की मुकम्मल डिटेल से पहले वाली वीडियो में आ चुकी है। तो कहने का मतलब कैप्रिकॉर्नियंस का ढैया नहीं है, अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त देखेंगे और उनको जो एहतियात बताई है, जैसे मैंने जो सूर्य शम्स की तिलावत, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, फिर मैंने कहा मेडिटेशन और रेगुलर प्रेयर्स, ये इनको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। इसके बाद हम बात करें एक्वेरियस के हवाले से यानी कि कुंभ राशि के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से, तो इनकी भी ढैया ख़त्म है, ढैया नहीं है। साढ़सती बेशक रहेगी, 7.5 साल वाला स्ट्रगल वाला टाइम ये थोड़ा परेशान करेगा। इसका सॉल्यूशन भी वही है जो हमने अभी बताया कैप्रिकॉर्नियंस के लिए और आसानी से ये इससे निकल जाएगा। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं डाल पाएगा अगर ये मज़हब में रुझान रखते हैं, मज़हब की तरफ जाते हैं या फिर रेगुलर प्रेयर्स वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आखिरी बुर्ज पाइसेस के हवाले से बात करें, इनकी भी ढैया ख़त्म है, इनके लिए ढैया नहीं है, लेकिन हाँ साढ़सती जारी रहेगी। तो साढ़सती के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हमने बतानी थी वो लास्ट वीडियो में बता दी, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया है, तो इतना खास उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कहने का मतलब कि दो बड़े बुर्ज यानी कि स्कॉर्पियंस और कैंसेरियंस, इनको ढैया के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये ढैया क्या कुछ कर सकता है आप सब देख चुके हैं। और आपको डबल माइंडेड बनाना, आपके फैसले गलत करवाना, आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देना, हर लिहाज से आपके गुस्से को, आपके एंगर को, आपके जो है कम्युनिकेशन में गड़बड़ करना या आपको ज़िद्दी बना देना, ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक बिगाड़ पैदा करेंगे, तो इससे बचना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।